नमस्कार। आप देख रहे हैं द केएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी। आज का मामला है ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी का, जिसकी मौत और उससे जुड़ी परिस्थितियां अब भी रहस्य और विवादों से घिरी हुई हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है शख्स, उसके हाव भाव और गंदी हरकतें इस केस को और भी चौंकाने वाला बना रही हैं। वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि ये वही इंसान है जिसने निक्की की जान ली। अब इस दावे पर भी विवाद है और सवाल भी, क्योंकि पुलिस ने इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। आपको याद दिला दें कि ये वही मामला है जहां निक्की की मौत के बाद कई कहानियां सामने आई। कभी कहा गया कि सिलेंडर फटने से निक्की जल गई, तो कभी ये दावा किया गया कि घरेलू झगड़े और दहेज प्रताड़ना के कारण उसकी जिंदगी खत्म हुई। और अब वायरल वीडियो ने इस केस को एक बार फिर ताजा चर्चाओं के बीच ला खड़ा कर दिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम मोड़ तब आया जब निक्की की बहन कंचन का शूट किया हुआ एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में झगड़े के बीच एक आवाज सुनाई देती है, बहन तूने ये क्या कर लिया। जी हाँ, यही 5 शब्द पूरे घटनाक्रम को नए सिरे से सवालों के घेरे में ले आए हैं। आखिर ये किस संदर्भ में कहा गया? क्या ये आवाज निक्की की हालत को देखकर निकली चीख थी या किसी बड़े सच की गवाही? यही अब पुलिस जांच का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में निक्की का बयान भी इस केस की अहम कड़ी माना जा रहा है। अस्पताल पहुंचने पर निक्की ने डॉक्टरों से कहा था कि गैस सिलेंडर फटने से वो जली है। डॉक्टरों के मेमो में भी ये लिखा गया, लेकिन सवाल ये है कि अगर वाकई ऐसा था तो फिर कमरे से ज्वलनशील पदार्थ कैसे मिला? फॉरेंसिक जांच के लिए जो सबूत भेजे गए हैं, उनके नतीजे इस पूरे मामले की दिशा बदल सकते हैं। पुलिस ने इस केस में अब तक दोनों परिवारों के करीब दर्जन भर बयान दर्ज किए हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें निक्की का पति विपिन घटना से ठीक पहले घर के बाहर दिखाई देता है। लेकिन क्या सिर्फ ये फुटेज किसी को दोषी ठहराने के लिए काफी है? पुलिस के सामने अब कई पेचीदा गवाह हैं। अब बात करते हैं निक्की की भाभी मीनाक्षी की, जिन्होंने इस केस में बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें भी दहेज प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था। उन्होंने यूपी तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, मेरी शादी 2016 में हुई थी। शादी के पहले ही दिन मुझे एहसास हो गया था कि ससुराल का माहौल जहरीला है। पति रोहित, सास निक्की और कंचन ने मिलकर मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उन्हें मोबाइल फोन रखने तक की इजाजत नहीं दी। सिर्फ 9 महीने ही वो ससुराल में रह पाईं और उसके बाद से मायके में ही हैं। मीनाक्षी ने यह भी दावा किया कि शादी में उनके पिता ने सीएस कार और लगभग 30 तोला सोना दिया था, लेकिन ये भी उनके ससुराल वालों को कम लगा। शादी की 1 हफ्ते के भीतर ही उन्हें नई स्कॉर्पियो और नगद की मांग कर डाली। सोचिए, एक परिवार जिसने पहले ही इतना कुछ दिया, उसके बावजूद नई मांगे की गई। यानी ये मामला सिर्फ निक्की की मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की सोच और व्यवहार पर सवाल खड़े करता है। इस केस ने अब समाज में नई बहस छेड़ दी है। कई लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक घरेलू झगड़े का मामला नहीं है, बल्कि ये समाज के उस पुराने जहर की झलक है जिसे हम दहेज प्रथा कहते हैं। आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है। आज भी शादी के नाम पर लेन देन की मानसिकता जिंदा है, और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो बहु बेटियों की जिंदगी दांव पर लग जाती है। वहीं महिला आयोग भी इस मामले में सक्रिय हो गया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने रूपवास गांव जाकर निक्की के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाज का दबाव छोड़कर परिवारों को अपनी बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निक्की की मौत सिलेंडर फटने से हुई या ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या वायरल वीडियो में दिख रही हरकतें सचमुच इस केस से जुड़ी हैं, या किसी ने सनसनी फैलाने के लिए इन्हें सोशल मीडिया पर उछाला? क्या मीनाक्षी के आरोप निक्की के परिवार को और कटघरे में खड़ा करते हैं? ये एक पुराने झगड़े का हिस्सा है। ये केस अब एक साधारण पुलिस जांच से कई ज्यादा बड़ा हो गया है। इसमें भावनाएं हैं, आरोप प्रत्यारोप हैं, सोशल मीडिया की ताकत है और राजनीति का दबाव भी। हर दिन नए वीडियो, नए बयान और नई कहानियां इस केस को और भी पेचीदा बना रहे हैं।
अब देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस इन तमाम चुनौतियों के बीच सच तक कैसे पहुंचती है। क्या निक्की भाटी केस में न्याय मिलेगा या ये भी इस उन अनगिनत मामलों की तरह रह जाएगा जिनमें सच कभी सामने ही नहीं आता और सवाल हमेशा सवाल ही बना रह जाता है। इस केस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। हर नई जानकारी, हर नया वीडियो और हर बयान सबसे पहले हम आप तक सामने लाएंगे। तब तक जुड़े रहिए द KN न्यूज के साथ। धन्यवाद।